प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार सिंह मुस्कान कोचिंग सेंटर बीघापुर उन्नाव से बोल रहा हूँ। ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर 6 से 12 तक के बच्चों के लिए विशेष रूप से मैं तैयार कर रहा हूँ, जिसमें प्रोनाउन का चार्ट दिखाया जा रहा है। आप इसे ध्यान दें। पर्सन जैसा कि आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं और नंबर 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। नंबर 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। तो प्रोनाउन के अंतर्गत हम देखेंगे, फर्स्ट पर्सन में आता है आई, मी, माई, माइन। सेकेंड पर्सन में आता है वी, अस, आवर, अवर्स। अच्छा, आई का बहुवचन होता है वी, तो हम वी, अस, आवर, अवर्स को बहुवचन में पढ़ेंगे। और सेकेंड पर्सन में यू आता है, जिसका सिंगुलर प्लूरल यू ही होता है, तो यू, यू, योर, योर्स। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आते हैं, तो ही का होगा ही, हिम, हिज। और सी का होगा सी, हर, हर, हर्ष। इट का इट, इट, इट्स। और दे का देम, दे, देम, दियर, दियर्स। इसमें से केस 3 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, पजेसिव केस सब्जेक्ट नाउन वर्ड से पहले यूज होते हैं और ये अपने आप में स्वतंत्र भी होते हैं। जैसे माई नाउन के पहले लगता है, आवर नाउन से पहले लगता है, योर, हिज, हर, इट्स और दियर ये नाउन से पहले लगते हैं। लेकिन माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, दियर्स ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। वहीं सेल्फ फॉर्म होते हैं, जैसे आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ। यू का योर सेल्फ भी होता है बहुवचन रूप, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ होता है, जो बहुवचन में यूज होता है। प्यारे बच्चों, इन सब का यूज करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है, अगर सब्जेक्ट पे विशेष रूप से जोर पड़ रहा हो तो जोर देने के लिए सब्जेक्ट पर आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट इनके तुरंत बाद ही हम सेल्फ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर विशेष जोर नहीं पड़ रहा है तो वर्ब के बाद इनका प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, चेंज ऑफ वर्ब की बात करेंगे हम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जो प्रोनाउन का चार्ट आपको बताया, इसका भी प्रयोग हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय करते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका तीसरा वीडियो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का है, ध्यान से जो है समझिएगा। चेंज ऑफ वर्ब मतलब क्रिया का परिवर्तन। तो वर्ब के परिवर्तन संबंधी पहला नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो डायरेक्ट स्पीच की वर्ब का टेंस बदल जाता है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदल देते हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदल देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदल देते हैं। मतलब सभी प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं, 1 को 5 में, 2 को 6 में, 3 को 7 में और 4 को 8 में। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट इंडेफिनिट में ही बदलता है, लेकिन प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है। वैसे कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है, केवल प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। पहला वाक्य है, ही सेड आई एम अनवेल, तो बनेगा ही सेड दैट ही वाज अनवेल। दूसरा है, ही सेड आई टेक पार्ट इन कॉलेज गेम्स, तो ही सेड दैट ही टुक पार्ट इन कॉलेज गेम्स। हरी सेड दैट ही टुक पार्ट इन कॉलेज गेम्स। इसमें क्या हुआ, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के हमने डैट लगा दिया, और आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन चार्ट जो पीछे हमने बताया उसी के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट पर्सन होने के कारण ही सब्जेक्ट के अनुसार इसका परिवर्तन किया ही में, और सेड क्रिया होने के कारण टेक पार्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया है तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करके टुक पार्ट कर देंगे। बाकी कोई निकटता सूचक शब्द है नहीं तो दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलेंगे नहीं। अगला वाक्य है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा हरी डज नॉट लिव इन हॉस्टल,
तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही सेड डैट, कामा नोट कामा को हटाएंगे, डैट लगाएंगे। हरी डिड नॉट लिव इन हॉस्टल, डज नॉट लिव इन हॉस्टल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, तो सेड क्रिया होने के कारण इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। अब इस नियम का अपवाद भी है। अपवाद यह है कि जब डायरेक्ट स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, मतलब सार्वभौमिक सत्य कथन कोई कह रहा हो, तो उसकी क्रिया का टेंस नहीं बदलता। जैसे द टीचर सेड कामा नोट कामा द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, ये सत्य कथन है। तो द टीचर सेड दैट द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगली बात, जब डायरेक्ट स्पीच कोई हैबिचुअल फैक्ट, आदत का भाव प्रदर्शित करे, तो उसका भी टेंस नहीं बदलता। विशेष रूप से ध्यान रखिए, 6 से 12 तक के सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब भी कोई आदत संबंधी वाक्य हो, हैबिचुअल एक्शन स्पष्ट हो रहा हो, या सार्वभौमिक सत्य कथन हो, या कोई प्रोवर्ब हो, मुहावरा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही रिमाइंडेड मी व्हेन द कैट इज अवे द रैट्स प्ले, तो इनडायरेक्ट बनेगा ही रिमाइंडेड मी डैट व्हेन द कैट इज अवे द रैट्स प्ले। आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, जैसा कि पीछे बता भी चुके हैं। प्रेजेंट के सारे जो है पास्ट में बदल देते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस ही रहता है, प्रेजेंट पास्ट में बदलता है। तो पहला वाक्य है ही सेड इट इज रेनिंग हैवली, तो बनेगा ही सेड दैट इट वाज रेनिंग हैवली। अगला है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड आई हैव रिटन द एसे, तो ही सेड डैट ही हैड रिटन द एसे, मतलब कामा नोट कामा को हटा के डैट में बदल दिया। आई को ही सब्जेक्ट के अनुसार ही में बदल दिया, और हैव रिटन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो चेंज किया पास्ट परफेक्ट में, हैड रिटन, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। शीला सेड आई हैव बीन कंपोजिंग पोएम्स सिंस माई चाइल्डहुड, शीला सेड दैट शी हैड बीन कंपोजिंग पोएम्स सिंस हर चाइल्डहुड। तो प्यारे बच्चों, आई को हमने शीला के अनुसार सी में बदला, हैव बीन कंपोजिंग पोएम्स को हैड बीन कंपोजिंग पोएम्स में बदला। क्यों? क्योंकि सेड क्रिया है। और माई को हमने शीला के अनुसार हर में बदल दिया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। तो इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका आज का कोर्स कंप्लीट होता है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।